हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंसेस स्टडीज। आप लोग को ये सब वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज आप लोग कमेंट करके बताएं। आज हम आप लोग को पढ़ेंगे क्लास 9 के साइंस के चैप्टर नंबर 1 को, जिसका नेम है हमारे आसपास के पदार्थ। ये हमारे आसपास के पदार्थ। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पदार्थ होता क्या है। तो फर्स्ट नंबर हम लोग लिखेंगे पदार्थ क्या है। देखिए, पदार्थों का मतलब होता है कि दुनिया में जितने सारे वस्तु है जिसका कुछ द्रव्यमान होता है और जो कुछ स्थान को घेरता है उसे पदार्थ कहते हैं। तो हम लोग इसका डेफिनेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि वे वस्तु जिसका कुछ स्थान को घेरता है और जिनमें द्रव्यमान होता है उस पदार्थ कहते हैं। ये वे वस्तु स्थान को घेरता है और जिनमें द्रव्यमान होता है पदार्थ कहते हैं। पदार्थ छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है। छोटे छोटे कण से किताब होगा, कलम। अब हम लोग देखेंगे पदार्थों जो छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है। तो ये कण का मतलब क्या है, कण क्या होता है, कण का गुणधर्म। तो हम लोग लिखेंगे कण का गुणधर्म। गुणधर्म पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। हम लोग फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो लिखेंगे पदार्थों के कण निरंतर गतिशील रहता है। पदार्थों के कण निरंतर गतिशील रहता है। पदार्थों के कण एक दूसरे को आकर्षित ये जो पदार्थ है इसका कितना अवस्था होता है। तो पदार्थों की अवस्था देखिए, पदार्थों के कितने अवस्था होते हैं। भौतिक तरीके से पदार्थों के 3 अवस्था होते हैं। तो हम लोग लिखेंगे 3 अवस्था। फर्स्ट नंबर में होता है ठोस, सेकेंड नंबर में होता है द्रव और थर्ड नंबर में होता है गैस। अब हम लोग एक एक को डिटेल में एक्सप्लेन करें। ऐसे पदार्थ जिसका जिनका आकार और आयतन ऐसे पदार्थ जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है, निश्चित है, उसे ठोस कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, पत्थर। पत्थर। अब हम लोग पढ़ेंगे द्रव। द्रव क्या होता है। द्रव्यों में क्या होगा, आयतन तो निश्चित हो जाएगा लेकिन आकार निश्चित नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लोग पानी को
एक बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी के आकार में होगा, अगर इसको हम लोग एक बोतल में रखेंगे तो बोतल के आकार ले लेगा। ऐसे पदार्थ जिनका आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है, उसे द्रव्य कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, पानी तो होगा। एक चीज देख लीजिए, ये पानी जो है ये ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्था को पूरा करता है। इसमें हो जाएगा बर्फ, इसको हम लोग लिखने में भूल गए थे। अब यहाँ पर लिखेंगे पानी। अब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे गैस को। ये गैस होता क्या है, इसका क्या होगा, इसका ना तो आकार निश्चित होगा और न ही आयतन निश्चित होगा। पदार्थ जिनका ना तो आकार और न ही आयतन निश्चित होता है, उसे गैस कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, बाष्प। जैसे बाष्प। जो ठोस, द्रव्य और गैस है, इन तीनों को अगर हम लोग एक साथ लिखेंगे तो इसका क्या क्या मतलब डिफरेंस होगा, इसको हम लोग लिखेंगे। ठोस, अगर इसका एक डायग्राम हम लोग बना लेंगे छोटा सा तो ज्यादा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, ये एकदम इसमें स्पेस नहीं रहेगा क्योंकि ये तो ठोस है। इसमें थोड़ा स्पेस रहेगा, इसमें बहुत स्पेस रहेगा। देखिए अब इसका क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट आकार निश्चित होगा, इसमें आकार अनिश्चित, निश्चित नहीं, इसमें भी आकार निश्चित नहीं। इसमें आयतन निश्चित होगा, इसमें आयतन निश्चित होगा, इसमें आयतन निश्चित नहीं होगा। थर्ड पॉइंट, इसका कण बहुत पास होता है, इसका कण थोड़ा कम, तो इसका कण थोड़ा कम थोड़ा दूर होता है, इसका कण थोड़ा कम थोड़ा दूर होता है, इसका कण बहुत दूर होता है। बहुत दूर होता है। सीमाएं निश्चित होता है,
हो जाएगी इसमें पत्थर, इसमें हो जाएगा पानी, और इसमें हो जाएगा बाष्प, जल बाष्प। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कुछ फुल फॉर्म, जैसे सीएनजी। सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका डेफिनेशन क्या होगा? वर्णन बिंदु का किसी ठोस का वह तापमान, किसी ठोस का वह तापमान जिस पर वह अपनी, जिस पर वह ठोस अवस्था को से पिघलकर द्रव्यावस्था में परिवर्तन होता है, उसे गलनांक बिंदु कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वथनांक बिंदु क्या होता है। क्वथनांक, इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे? वायुमंडलीय ताप पर जिस तापमान पर वो उबलना शुरू हो जाता है, उसे क्वथनांक कहते हैं। तो गलनांक बिंदु क्या होता है? किसी ठोस का वह तापमान जिस पर वह ठोस अवस्था पिघलकर द्रवावस्था परिवर्तन होता है, उसे गलनांक। क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर जिस तापमान पर द्रव उबलना शुरू हो जाता है, उसे क्वथनांक कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, तो ये जो ऊर्ध्वपातन है, तो इसका डेफिनेशन क्या होता है कि द्रव्यावस्था में हुए बिना ठोस गैस बन जाता है। द्रव्यावस्था में हुए बिना ठोस सीधा गैस में द्रव्यावस्था में हुए बिना ठोस सीधा गैस में परिवर्तन हो जाता है, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कर्पूर, उर्वी है,
द्रव्यपूर्ण। द्रव्यावस्था में हुए बिना ठोस सीधा गैस में परिवर्तन हो जाता है, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। देखेंगे ये जो तापमान है इसका ऐसे मात्रक क्या होता है। तापमान का मात्रक इसका होता है केल्विन। केल्विन। और एक लिखेंगे शुष्क बल किसे कहते हैं। शुष्क बल क्या होता है, ठोस CO2। अब हम लोग पढ़ेंगे ये जो ठोस है, अगर ठोस को गर्म किया जाए तो क्या बन जाएगा, द्रव्य। और अगर द्रव्य को गर्म किया जाए तो गैस। लेकिन इसको अगर रिवर्स में लिखेंगे, मतलब इसको अगर शीतल किया जाए, शीतल मतलब ठंडा, तो द्रव्य, और इसको अगर शीतल किया जाए तो क्या बन जाएगा, ठोस। ये जो तापमान है इसका तीन ऐसे मात्रक होते हैं, एक केल्विन होता है, एक फ़ारेनहाइट होता है, एक सेल्सियस होता है। लेकिन अब हम लोग केल्विन और फ़ारेनहाइट को, सेल्सियस को लेकर पढ़ेंगे। तो ऐसा भी आप लोग को आता है एग्जाम में कि कुछ मान को सेल्सियस में दिया हुआ होगा, फिर उसको बोला जाएगा कि इसको केल्विन में परिवर्तन करें, या तो केल्विन में दिया हुआ होगा फिर इसको बोला जाएगा कि इसको सेल्सियस में परिवर्तन करें। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर केल्विन से सेल्सियस परिवर्तन। केल्विन से सेल्सियस परिवर्तन। इसका फॉर्मूला होता है K = C + 273। अगर K निकालना होगा तो K लिखेंगे, अगर C निकालना होगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, K - 273। ये मेन फॉर्मूला होता है, इससे हम लोग इसको लिखेंगे। जैसे आप लोगों को बुक में दिया हुआ है कि 300 K है, इसको सेल्सियस में परिवर्तन करें, तो हम लोग इसको अगर C में निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 300 - 273, तो क्या हो जाएगा, 27C हो जाएगा। फिर और एक तो है, और एक में आप लोग का है 25 डिग्री C है, इसको केल्विन में परिवर्तन करेंगे तो केल्विन = क्या हो जाएगा, 273 + 225 तो 298 K हो जाएगा।